इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक ताबूत के अंदर बंद है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है, जो लकड़ी की दीवार से टकरा जाते हैं। उसे समझ में आता है वो कहीं बंद है, कहीं बहुत तंग, बहुत छोटा और शायद जिंदा दफन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें उखड़ने लगती है, अचानक से दम घुटने लगता है। वो घबराहट में अपने पैरों से धक्का मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर तरफ से दीवारें उसके शरीर से चिपकी हुई है। वो चीखता है, कोई है? कोई सुन सकता है? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस खुद की गूंजती हुई घुटी घुटी आवाज। लकड़ी का ताबूत, भीतर चारों तरफ मिट्टी के दबाव के निशान हैं। लाइटर की हल्की रोशनी में उसका चेहरा थका हुआ, डर से भरा हुआ और पसीने में भीगा हुआ दिखता है। वो इधर उधर देखता है, कोई रास्ता, कोई दरार, लेकिन कुछ नहीं। तभी एक और उसे कुछ और महसूस होता है। उसके बगल में एक छोटा सा मोबाइल फोन रखा है। वो जल्दी से फोन उठाता है। स्क्रीन जलती है, बैटरी कम है, सिग्नल बहुत ही कम। पॉल तेजी से नंबर मिलाता है। पहला कॉल 911। रिंग जाती है, उम्मीद की पहली किरण, लेकिन कॉल टूट जाती है। कोई जवाब नहीं। दूसरी बार ट्राई करता है। इस बार एक महिला ऑपरेटर की आवाज सुनाई देती है। वो घबराई हुई आवाज में बताता है, मैं जिंदा दफन हूं, मुझे मदद चाहिए। वो सवाल पूछती है, आप कहाँ हैं? आपको कैसे पता चला? क्या आप किसी हमले में घायल हुए थे? पॉल की आवाज कांप रही है, उसकी सांसें तेज हो रही है, पर वो सब बताता है। वो कहता है, मुझे लगता है मैं किसी रेगिस्तानी इलाके में था, ट्रक में ड्राइवर था, हमला हुआ, फिर बस अंधेरा। ऑपरेटर कहती है, हम कॉल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन पर बने रहिए, पर हर मिनट कीमती है। बैटरी गिरती जा रही है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है। फोन जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। वॉइसमेल बजता है। वो बोलता है, मैं ठीक हूं, या शायद नहीं, लेकिन अगर मैं बाहर ना आ सका तो बस इतना जान लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी आवाज टूटने लगती है। वो अपनी कंपनी के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। 4 का आदमी बात करता है। उनकी आवाज में ठंडापन है, जैसे सब कुछ कागजी प्रक्रिया हो। वो कहता है, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। पॉल के लिए ये शब्द मौत जैसे हैं। हर कॉल के साथ एक उम्मीद जुड़ती है, और फिर वही उम्मीद उसकी सांसों की तरह कमजोर हो जाती है। ताबूत के भीतर उसके पास कुछ साधन है। एक जिप्पो लाइटर, एक फ्लैशलाइट, एक पेन, एक हिप फ्लास्क, और वो कंपनी का पुराना मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन हर बार जलती है, उम्मीद की तरह, और हर बार बुझ जाती है, जैसे धोखा। वो फिर कॉल करता है। अब कि उसकी कंपनी के हेड मिस्टर डिवरियों से बात होती है। पॉल, हमें तुम्हारे केस की जानकारी मिली है। हमें बहुत दुख है, लेकिन हमारी कंपनी के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को वॉर जोन में नुकसान होता है तो हम कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। पॉलसन। और तभी फोन की स्क्रीन दोबारा जलती है। एक अनजान नंबर। वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है। उसकी आवाज टूटी फूटी इंग्लिश में है, लेकिन मतलब बहुत साफ। माई नेम इज जाबिर, यू आर अमेरिकन, यू वर्क फॉर CRT, वी वॉन्ट $5 million, यू गिव वीडियो और यू डाई। फिर एक वीडियो मैसेज आता है। पॉल उस वीडियो में अपनी सहकर्मी पामेला को देखता है। आतंकवादी उसे चेतावनी देते हैं कि वो वीडियो बनाए नहीं तो वो पामेला को मार देंगे। वो चाहते हैं कि पॉल खुद का एक अपील वीडियो रिकॉर्ड करे, जैसे किसी आतंकवादी अपहरण वीडियो में बंधक कराता है। पॉल समझ गया, अब वो एक इंसान नहीं, एक मोहरा है, जिसकी जान का मोल अब वीडियो तय करेगी। उसकी आंखें डबडबाई हुई है, लेकिन वो कैमरे की तरफ देखता है। मोबाइल को एक ओर टिकाता है ताकि फ्रेम में उसका चेहरा साफ दिखे, और फिर धीरे से बोलता है, माई नेम इज पॉल कनरॉ, आई एम अ ट्रक ड्राइवर फॉर CRT, आई एम इन अ कॉफिन, प्लीज हेल्प मी। वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। फिर वो वीडियो जाबिर को भेज देता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। पॉल के पास एक दूसरा वीडियो मैसेज आता है, जिसमें दिखाते हैं कि उन्होंने पामेला को मार दिया। थोड़ी देर तक मोबाइल की स्क्रीन फिर ब्लैक हो जाती है। अब ताबूत में सिर्फ घुटन है,
और चुप्पी, हर सांस, हर सेकंड। जैसे समय उसके खिलाफ घटता जा रहा है। पॉल की उंगलियां पसीने से गीली है। उसका माथा बार बार लकड़ी की छत से टकरा रहा है। इसी छटपटाहट में वो हल्के से ताबूत के कोने में हाथ डालता है, जहां पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया था। लेकिन इस बार कुछ है वहां, कुछ नरम, कुछ ठंडा, कुछ जो हिल रहा है। एक पल को वो सोचता है कि कोई कीड़ा है, पर जैसे ही जिप्पों की हल्की लौ उस कोने में जाती है, वो देखता है एक सांप, काला, चमकीला और घातक। वो उसके जूते की तरफ रेंग रहा है। धीरे धीरे उसकी जांघ तक पहुंचता है। पॉल की सांस थम जाती है। एक पत्ता भी हिलाना मना है। उसका शरीर पसीने में डूबा हुआ है। वो बहुत धीरे से एक कोने की ओर खिसकता है, जहां पहले से अल्कोहल फ्लास्क और पेन पड़ा था। उसका दिमाग तेजी से एक प्लान बना रहा है। या तो अभी कुछ करो, या इसी ताबूत में सड़ी हुई लाश बनकर रह जाओ। वो पेन को पकड़ता है, फ्लास्क से थोड़ी शराब निकालता है, अपने कपड़े के एक हिस्से को भिगोकर जिप्पो में आग पकड़ाता है। एक इम्प्रोवाइज मशाल। सांप चौंकता है। रोशनी और गर्मी से तिलमिलाकर वो भाग जाता है। बच गया इस बार। लेकिन तभी ताबूत की छत की एक दरार से मिट्टी टपकने लगती है, धीरे धीरे, टुकड़ों में, फिर तेज धार की तरह। पॉल की आंखें फटी रह जाती है। सांप तो चला गया, अब खुद जमीन ही उसे निगलने आ गई है। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने की कोशिश करता है, पर हर बार जितनी मिट्टी हटाता है, उससे कहीं ज्यादा फिर से भर जाती है। उसका शरीर अब आधा मिट्टी में डूब चुका है। फोन, फ्लास्क, जिप्पो सब गर्द में खोते जा रहे हैं। ताबूत के भीतर अब मिट्टी हर सांस के साथ और नजदीक होती जा रही है। जिप्पो की लौ बुझ चुकी है। फोन की बैटरी अब लगभग अंतिम सांसें गिन रही है। चारों ओर अंधेरा, और उस अंधेरे में पॉल का चेहरा धीरे धीरे डिजिटल स्क्रीन की रोशनी में नहाया हुआ है। एक नोटिफिकेशन आता है, उसका भेजा हुआ वीडियो, जो उसने आतंकवादी के कहने पर रिकॉर्ड किया था, अब वायरल हो चुका है। पर फिर एक ख्याल उसके दिल को चीर जाता है। क्या मैं जिंदा इंसान हूं, या अब सिर्फ एक न्यूज? तभी उसे आतंकवादियों का फिर से कॉल आता है। इस बार वो गुस्साए हुए कहते हैं कि पॉल की सरकार पैसे देने में देरी कर रही है। पॉल को अपनी उंगली काटकर एक वीडियो उन्हें भेजना होगा। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। पॉल खुद से अपनी उंगली काटता है और वीडियो बनाता है। दर्द से कराहते हुए पॉल ये वीडियो आतंकवादियों को भेज देता है। थोड़ी देर बाद उसे कॉल आता है। डैन ब्रेनर, स्टेट डिपार्टमेंट का क्राइसिस हैंडलर। वो बताता है कि यूएस सरकार एक्टिव नेगोशिएशन कर रही है और उसे काम रहने की सलाह देता है। पॉल अब हंसता नहीं, रोता नहीं, बस थक चुका है। वो डैन से एक सीधा सवाल करता है, क्या तुम लोग मुझे निकालने वाले हो, या बस मेरे नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? डैन चुप, और फिर वो वही एक डायलॉग बोलता है जो पूरे सीन का निचोड़ है। मुझे लगता है मैं अब सिर्फ एक स्टोरी हूं, ब्रेकिंग न्यूज, जो अगली स्टोरी आने तक जिंदा रहेगी। वो फोन को सीने से लगाकर लेट जाता है। स्क्रीन ब्लिंक करती है, फिर धीरे धीरे काली हो जाती है। मोबाइल की बैटरी अब एक अंतिम टिमटिमाती लौ जैसी है। ऑक्सीजन कम होती जा रही है। ताबूत की छत से गिरती मिट्टी अब पूरे सीने तक भर चुकी है। पॉल की उंगलियों में दर्द हो रहा है। फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर वही नाम, डैन ब्रेनर। डैन की आवाज अब पहले से तेज और स्पष्ट है। उसमें एक अलग ही एनर्जी है। पॉल, सुनो, हम बहुत नजदीक हैं। हमें एक लोकेशन मिली है। हमने तुम्हारे वीडियो में कुछ रेफरेंस पॉइंट्स ट्रैक किए। हमारे रेस्क्यू टीम वहां पहुंच रही है। पॉल की उम्मीद फिर जागती है। एक ऐसी उम्मीद जो अब तक सिर्फ आवाजों में थी। बस कुछ मिनट और, वो कहता है। पॉल अब रो रहा है, लेकिन ये आंसू डर के नहीं है। ये आंसू है उस उम्मीद के जो कब से दबे थे। वो फोन सीने से लगाता है। वो अब बाहर जाने की सोच रहा है, ना कि अंदर सड़ने की। वो फोन को घूरता है, फिर उसे धीमे से गिरा देता है। उसके आसपास की दीवारें अब मिट्टी के भार से चरमरा रही है। लकड़ी से क्रैक क्रैक की आवाजें आने लगी है। अब ताबूत में सिर्फ अंधेरा, भीतर से सरकती मिट्टी।
और एक मरा हुआ सन्नाटा जिसमें पॉल की हल्की सांसें धीरे धीरे बिल्कुल खामोश हो रही है। फोन की बैटरी 2% पर आकर रुकी है, हर सेकंड के साथ जैसे एक टिकिंग बॉम्ब। तभी डैन का कॉल आता है। पॉल फोन उठाता है, उस उम्मीद में कि अब की बार वो उसे बचा लेंगे। पॉल अब कुछ नहीं बोलता, वो सुनता है, लेकिन उसकी आंखें अब भीगी हुई, जैसे वो अब रो नहीं रहा बल्कि टूट चुका है। ताबूत की लकड़ियां अब पूरी तरह चरमरा चुकी है, मिट्टी अब गर्दन तक आ गई है। हर बार जब वो सांस खींचता है, मिट्टी उसके मुंह में घुसती है। जब वो पलटने की कोशिश करता है, उसे अपना ही हाथ नहीं मिलता। और फिर डैन की आवाज एक बार फिर आती है, हमें साइट मिल गई है, हम मिट्टी हटा रहे हैं, तुम हौसला रखो। पॉल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या सच में ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा? क्या सच में कोई उसके ताबूत के ऊपर है? उसका हाथ फोन तक पहुंचता है। डैन की आवाज हांफते हुए आती है, हमें कॉफिन मिल गया है, हम उसे खोल रहे हैं। पॉल एक आखिरी बार आंखें बंद करता है। उसकी सांस इतनी धीमी हो जाती है जैसे वो जिंदा लाश बन गया हो। और फिर एक सन्नाटा। अगले पल डैन की आवाज बदल जाती है। वो अचानक रुक जाता है, फिर एक टूटे हुए स्वर में बोलता है, पॉल माफ करना, ये तुम नहीं हो, ये मार्क वाइट की कब्र है। अब सब कुछ थम जाता है। फोन की स्क्रीन बुझ जाती है। सिर्फ एक बात तय है, पॉल अब उस जिंदा दफनाए गए सच में तब्दील हो चुका है, जिसे कोई ढूंढ नहीं पाया। अंदर मिट्टी भरती जाती है, धीरे धीरे उसका चेहरा ढकने लगता है। होंठ, आंखें, सांसें, सब कुछ मिट्टी में समा जाता है। ऊपर दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज अब किसी और की होगी। सेव पॉल ट्रेंड कुछ घंटों में रुक जाएगा। और एक फोन कब्र के अंदर पड़ा हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।